अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आरू के पापा और ईशा जो है बात कर रहे थे। ईशा बहुत ज़्यादा शौक थी आरू की पापा की वो एक बात सुन के कि करीब 1 साल तक मतलब उनको पहले से सब कुछ पता था। तो अगर पता थी तो वो बोला क्यों नहीं कुछ, और आरू को इस बारे में कैसे न पता चली। ये सब सोच ही रहे थे, तभी आरू के पापा एकदम से बोलते कि आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें दुविधा में डाल दिया। तभी ईशा बोलती कि नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। पर अंकल एक बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आरू के साथ इतना कुछ हुआ, आपको हमारे बारे में सब पता है, पापा ने आरू के साथ इतना कुछ किया, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? और ये सब कुछ आरू की नाक के नीचे से हो रही है, उसे खुद भी नहीं पता ये सब चीज़। तभी आरू के पापा एकदम से एक स्माइल के साथ वो अपनी कुर्सी के उस साइड पे जाते हैं, बड़े एटीट्यूड के साथ वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि मेरी बेटी उतनी काबिल है कि वो अपनी हर एक सिचुएशन को अकेली डट के संभाले, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। मुझे ये बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मेरी बेटी मुझसे भी आगे है। क्यों ना हो, आखिर मेरी मोहब्बत की निशानी हो। ईशा बस एक टक आरू के पापा को देखने लगता। आरू के पापा जब आरू के बारे में बात कर रहे थे ना, उनकी फेस में वो प्राउड वाली चीज़ को वो देख पा रही थी कि कितने प्राउड होके आरू के पापा आरू के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो रौनक है वो देख पा रही थी। तभी ईशा एकदम से बोलती कि अंकल, बहुत प्यार करती हो ना आप उसको? जैसे ये बोलती है तो जो आरू के पापा बोलते कि बहुत करता हूँ बेटा, मेरी एकलौती बेटी है, मेरी प्यार की निशानी। मैं अगर अपने सारे प्यार उस पर निछावर ना करूँ तो किस पे करूँगा? जान है मेरी, उस पे जान बचती है मेरा। जैसे ईशा ये सुनती है तो वो एकदम से बोलती है अगर इतना ही प्यार है तो ये दूरियां क्यों आप दोनों बाप बेटी के रिश्ते में, क्यों? जैसे ये बोलती है तो आरू के पापा एकदम से चुप हो जाते हैं। तभी ईशा बोलती कि प्लीज़ अंकल, कम से कम मुझे तो बोलिए। तभी आरू के पापा बोलते कि दरअसल ये कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है बेटा, ये मेरी ही गलती है। मैं अपने कामों में इतनी बिजी था कि मैं अपनी बीवी बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पाया। कहीं ना कहीं आरू बहुत सही है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने जो है बिजनेस वगैरह खुद कंपनी डेवलप करना ये वो इस चीज़ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया कि मुझे इंसान ही नहीं नज़र आया कि मेरे एक फैमिली है, मेरे बीवी है, बेटी भी है। ये सब मैं सोच ही नहीं पाया। मैं अपनी कामयाबी के पीछे इतनी भागा कि जब मेरी फैमिली को मेरा ज़रूरत थी तब भी मैं उन लोगों का साथ नहीं दे पाया। तो आरू का गुस्सा भी लाजमी है ना बेटा। ईशा बस चुपचाप आरू की पापा की सारे बातें सुनते रहती है। तभी ईशा के फ़ोन पे एकदम से कॉल आती है, क्योंकि अब शाम से कुछ ज़्यादा ही हो गई है और वो जब से आई है तब से बातें कर रही थी। तो देखती है फ़ोन उसकी मॉम की है। वो एकदम से रिसीव करते हैं, बोलती है हाँ हाँ मॉम। तभी वो उसकी मॉम बोलती है कि बेटा कहाँ रह गई हो तुम, घर आना नहीं है क्या? मैंने सुना है कि तुम ऑफिस से गई हो। जैसे ये बोलती है तो एकदम से वो हंसती है पहले और बोलती कि हाँ वो मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये बोल के वो अपनी फ़ोन जो है रख देती है और एक बार आरू के पापा की तरफ देखती है और बोलती है कि अंकल वो दरअसल मुझे फ़िलहाल जानी होगी और मैं बस आपको वही जो पापा ने जो है बोली है। तभी आरू के पापा बोलते कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ कोई भी आरू का कुछ नहीं कर सकता। ये बोलते हैं तो थोड़ी बहुत जो है और बातें होते हैं तो ईशा जो है आरू के पापा से वो एकदम से अलविदा करके वो चले आते हैं। लेकिन आने से पहले आरू के पापा जो है वो बोल देते हैं कि मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, तुम्हें घर छोड़ देगी आराम से। ईशा पहले मना करती है, लेकिन आरू के पापा की ज़िद के आगे ईशा कहाँ चुप होती।
वो सारी चीज़ देखने लगती है। जो है दूसरी ओर जो शनाया, आरू और पेना है, ये लोग का ऑफिस ख़त्म होती है तो शनाया एकदम से आरू की तरफ देख के बोलती कि यार चले अब। तो एकदम से जो आरू एकदम से बोलती है शनाया कहाँ जानी है। तभी शनाया बोलती कि अरे यार कहाँ, और मेरे घर पे मम्मी से बात करनी है, तूने ही तो बोला है ना। तभी आरू बोलती कि अरे यार देख यार, मुझे ना आज कुछ ज़्यादा ही बैक पेन हो रही है, मैं आज नहीं जा सकती यार, मैं बस घर जाऊंगी, फ्रेश वगैरह होके दादी के साथ डिनर करके बस सो जाऊंगी यार, मेरे बैक पे ना बहुत पेन है। तू जा ना, तू जा मासी से बात कर, और अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो कॉल कर दियो ना, मैं बात कर लूँगी फ़ोन पे। अगर फ़ोन में बात ना बनी तो कोई बात नहीं, मैं कल जाके मासी से मिल लूँगी पर्सनली, यार आज मुझे बख्श दे प्लीज़। शनाया जैसे ही आरू की बैक पेन के बारे में सुनती हो बोलती कि ये अचानक तुझे बैक पेन क्यों हो रही है। तभी आरू बोलती है अरे यार पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन हो रही है, अब मैं क्या बोलूँ तुझे, मुझे रीज़न पता नहीं है। तभी शनाया बोलती कि तो डॉक्टर के पास जाना। तभी आरू बोलती कि अरे यार ठीक है चली जाऊँगी डॉक्टर के पास, आज की दिन देखते हैं, आज अगर कुछ कम हुई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं, मैं अब चलती हूँ। वैसे प्रेरणा मैं तो उस साइड से जाऊंगी तुम्हारे घर के सामने से, अगर तुम कहो तो तुम्हें छोड़ दूँ। जैसे ये बोलती तो शनाया तुरंत देखती है आरू की तरफ और बोलती कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं छोड़ दूँगी उनको, तू जा, और हाँ प्लीज़ ध्यान दे खुद का। तभी आरू एकदम से हंसते और बोलते कि कोई ना यार, डोंट वरी मैं ठीक हूँ, ठीक है फिर मैं चलती हूँ, पेना बाय। और वो शनाया को हक करके वहाँ से चली जाती है। इधर पेना शनाया की तरफ देखते और बोलती कि यार बाबू कब जाओगी, मेरे घर पे इतने सारे गेस्ट हैं, बोला तो है कजिन्स आए हैं, पहले प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो ना जल्दी से। तभी शनाया बोलती कि ठीक है मिस सिन्हा, इतनी भी क्या जल्दी है, छोड़ देंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं हेलीकॉप्टर तो थोड़ी ना हूँ, मैं इंसान हूँ, गाड़ी चला के लेके जाऊँगी ना, ड्राइव करके, तो उतनी तो टाइम लगेगी मुझे। तभी प्रेरणा बोलती कि तो हाँ ना चलो ना। तो ये दोनों जो है वो बैठते हैं गाड़ी में और निकल जाते हैं। निकलने के बाद करीब आधे रास्ते पे, क्योंकि ड्राइव कर रही थी, एक प्यारी सी सॉन्ग उनके जो है गाड़ी में वो रेडियो पे एकदम से ऑन होती है, जिसे सुन के प्रेरणा बड़ी प्यार से जो है शनाया को एक नज़र देखती है, तो शनाया भी उसकी तरफ देखती है। वो सॉन्ग ही कुछ इतनी प्यारी थी ना कि वो मोमेंट अपने आप ही बन जाती है। वो सॉन्ग एक लाइन ऐसी थी कि बड़े अच्छे लगते हो ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम। ये सॉन्ग इतनी प्यारी थी कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देखती है। प्रेरणा जो है एक टक देखती है, तभी प्रेरणा को याद आती है कि ये दोनों कार में है और शनाया कार ड्राइव कर रही थी, तो एकदम से बोलती कि आगे देख के चलाओ, और प्लीज़ आगे देख के चलाओ। तो शनाया जो है वो अपनी ध्यान जो है उस साइड से हटाती है, मतलब प्रेरणा से, और सामने देख के ड्राइव कर रही थी। प्रेरणा बस एक टक शनाया को देख रही थी। इधर शनाया, उसके मन में भी कुछ हलचल तो चल रही थी, आखिर इतने दिन बाद दोनों की इतनी नज़दीकियाँ आई है तो, लेकिन वो क्या करे, वो सिचुएशन नहीं थी, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। तभी थोड़ी साइड पे एक सुनसान गली में वो एकदम से गाड़ी रोकती है। जैसे ये देखती है प्रेरणा तो घूर के देखते बोलती कि यहाँ पे क्यों रोकी गाड़ी, ये इतनी सुनसान रोड पे, पागल हो क्या। तभी शनाया बोलती कि वो नहीं बस ऐसे वो मैं तुम्हें हक कर लूँ क्या थोड़ी देर के लिए। पहना जैसे ही शनाया की बात सुनती हो एकदम से स्माइल पास करते हो, बोलती कि अच्छा सिर्फ हक करनी है आपको बस। तभी शनाया जो है वो बोलती कि हाँ सिर्फ हक करनी है, अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो। जैसे ये सुनती है पेना तो एकदम से स्माइल करता है, बोलती कि अच्छा
हाउ स्वीट। ये बोल के वो अपनी सीट बेल्ट को एकदम से ओपन करती है और थोड़ी सी खींचती है शनाया की तरफ। शनाया ये देख अपनी सीट बेल्ट वो खुद ओपन करके वो जो है पेना की तरफ होती है। जैसे ही पेना की तरफ होती है, दोनों ही कुछ ज़्यादा ही करीब हो गए थे, तो शनाया एकदम से पेना को गले लगा लेती है। वहाँ का माहौल एकदम से इतनी शांत थी ना कि क्या, एक तो सुनसान रोड थी और ये लोग एक गली के अंदर थे। वहाँ पे कोई आया जाया नहीं करते, बिल्कुल सुनसान एरिया, कोई साउंड वहाँ पे आ नहीं रहे थे, एकदम शांत। दोनों एक दूसरे को गले लगा के सिर्फ एक दूसरे की दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी। उस वक्त जो सुकून होती है ना, दोनों जो सुकून महसूस करती है, वो बात अलग ही होती है। करीब 5 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। तभी शनाया थोड़ी सी पीछे होती है और बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, अब मैं चलूँ, स्टार्ट करूँ गाड़ी, हाँ तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ और हाँ सीट बेल्ट प्लीज़। जैसे ये बोलती है तो थोड़ी सी जो है पीछे हटने लगती है। तभी एकदम से जो पेना है वो शनाया की तरफ देख के बोलती कि बस सिर्फ हग ही चाहिए थी तुम्हें। शनाया उसकी तरफ कंफ्यूज वाली नज़रों से देखते हुए बोलती कि हाँ क्यों। तभी पेना एकदम से अपनी सर पे हाथ मारती है और बोलती कि शनाया हाँ, तुम ना कभी नहीं सुधरोगी, जो मन में है वो बोला करो। तो शनाया बोलती कि क्या मतलब है, मेरे मन में कुछ नहीं है। तभी जैसी ये बोलती ना, तो पेना बोलती कि अच्छा नहीं है। तो शनाया बोलती कि नहीं, मेरे मन में क्या होगी। जैसे ये बोलती ना, पेना एकदम से उसकी तरफ आती है, उसकी गर्दन से पकड़ती है, अपनी तरफ पुल करती है और एकदम से उसकी लिप्स पे एकदम से हल्की सी बाइट करती है, जो अपर लिप है वहाँ पे। तभी शनाया बोलती कि आउच, अरे क्या कर रही हो तुम। तभी पेन्ना बोलती कि हाँ, इच्छा नहीं थी क्या तुम्हारे, सच बोलो। तो शनाया बोलती कि वो क्या मतलब। तभी पेना जो है वो फिर से उसकी गले से पकड़ती है और अपनी तरफ करता है और इस बार जो है वो प्रॉपर तरीके से उसे किस करती है। जैसे जैसे किस करती है, इधर जो शनाया है वो अपनी आँखों को बंद कर लेती है, वो भी उसे किस बैक करने लगती है। करीब 2 मिनट तक इनकी किस होती है और बहुत डीप किस करके पेना जो है वो पीछे होती है और बोलती कि हाँ नहीं चाहिए थी क्या ये। तभी शनाया ना एकदम से ब्लश करने लगती है, तो पेना बोलती कि ओह मार ही ना डालो तुम मुझे, इतनी ब्लश है, तुम इतनी ब्लश कब से करने लगी। तभी शनाया बोलती कि क्या है यार, ठीक है ना, दरअसल कैसे बोलती, मन कर रही थी मेरी। तो पेना बोलती कि तो मुझसे नहीं बोलोगी तो किससे बोलोगी, किसी और से चाहिए क्या। तो शनाया बोलती कि नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है, तुम भी यार क्या सोचती हो। तभी पेन्ना बोलती कि हाँ ना, जब मैं तुम्हारी हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें हेजिटेशन फील करने की क्या ज़रूरत। तभी शनाया बोलती कि ठीक है, पर तुम्हारी मर्ज़ी भी तो शामिल होनी चाहिए ना। तभी पेन्ना बोलती कि हाँ, तो मर्ज़ी शामिल होना है या नहीं ये तुम्हें कैसे पता चलेगी अगर तुम मुझसे ना पूछोगी तो शनाया बोलती कि हाँ ठीक है बाबा, आगे से ध्यान रखूँगी। तो एकदम से पेन्ना बोलती है ये प्यारी सी स्माइल तो देखो तुम्हारी, ये जो गाल है ना लाल हो चुके तुम्हारे। तो शनाया बोलती हो गई ना यार, बस भी करो। तभी पेन्ना बोलती कि हाँ। तो पेन्ना ना एकदम से वो अपनी हाथ की जो थंब से उसकी लिप्स को, मतलब शनाया की लिप्स को प्रॉपर तरीके से ठीक कर देती है। तो शनाया भी बोलती कि अब खुद की भी ठीक कर लो। तो पेन्ना बोलती हाँ तो कर दो तुम। तो वो एक टिश्यू लेती है और उसकी लिप्स जो लिपस्टिक थोड़ी सी फैल गई थी वो ठीक कर देती है। फिर ये दोनों चलते हैं घर की तरफ। घर की तरफ पहुंच के ही जो शनाया है उसे घर के बाहर ही छोड़ के वो वहाँ से चली आती है, पेन्ना घर चली जाती है। दूसरी ओर जैसा जो ईशा है वो अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचाती है। हारू की पापा ने ड्राइवर के साथ, गाड़ी के साथ उसे भेजा है सही तरीके से, सही सलामत उसको घर छोड़ने के लिए। तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है तो एकदम से वो
अंदर जाएगी तभी देखते उसके पापा गेट में ही खड़े थे। तो एकदम से वो घूर के देखती है ईशा को। ईशा समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे क्यों देख रहे हैं पापा मुझे। वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप घर के अंदर जाती है। जैसे अंदर जाती है उसके पापा एकदम से बोलते कि किसके कार से आए हो तुम, ये आरू की कार तो नहीं है। तभी ईशा बोलती कि क्या है पापा, हाँ ये आरू की कार नहीं है, मेरे एक दोस्त के कार है, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी तो उसने कहा कि छोड़ दे तो छोड़ने के लिए आ गए, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी उसके पापा बोलते कि तुम्हारे नक्षत्र कुछ अच्छे नहीं चल रहे, गलत दिशा पे जा रही हो तुम, ये तुम्हारी हरकतें ना दिन पे दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तभी ईशा की मॉम भी आते और बोलते कि यार हर रोज़ आपका एक ही टॉपिक पे बात करना कब ख़त्म होगा, चैन से जीने दो हमें। मेरी बेटी ऐसा कुछ कर नहीं रही है कि हर दिन आप उस पे जो हो उसको सुनाने के लिए रेडी हो जाते हो। अरे आप शांत रहो ना। अगर उसने कह दिया कि उसके फ्रेंड ने उसे छोड़ने के लिए आया है तो इसमें क्या गलत है, आपके फ्रेंड नहीं है क्या। कई बार तो आप अपने ऑफिस से लेट आते हो, आपके दोस्त आपको छोड़ने आते हैं, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है क्या, मैंने कभी पूछा। तभी वो बोलती कि हाँ तुम मेरे फ्रेंड है तो इसमें क्या गलत है। तो वो एकदम से ईशा की मॉम बोलती कि अच्छा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब आपके फ्रेंड है लेकिन आपके बेटे की कोई और फ्रेंड नहीं हो सकते। तभी ईशा के पापा बोलते हैं लेकिन इसको तो अब तक इसके जो ऑफिस का वो फ्रेंड है, क्या नाम है उसका, संजना, वो तो छोड़ने आती है ना, आज क्यों नहीं आई। तभी ईशा बोलती कि पापा क्यों बात को बढ़ा रहे हो आप। अरे उसको कुछ काम था, मुझे कुछ काम था तो मैं बाहर गई थी, वहाँ से मुझे दोस्त मिल गए तो लेके आ गए, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई इशू है पापा। तो उसके पापा चुप हो जाते। ईशा ये बोल के चली जाती है अपने कमरे में। अभी ईशा के जो पापा है वो ईशा की मॉम की तरफ देखता है और बोलते कि तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं संभालती हो, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो, आगे चल के ना इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी और हम सबको फेस करना होगा इस चीज़ को। तभी ईशा के मॉम बोलते क्या पागल हो क्या यार, अपने दिमाग का इलाज करा के आओ। पता नहीं हर रोज़ एक ही टॉपिक पे क्यों झगड़ते हो आप, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। मुझे ना इस बारे में और बात नहीं करनी, आप ना अपने दिमाग का इलाज कराओ बस। ये बोल के ईशा की मॉम जो है एकदम से जो है किचन साइड पे चली जाती है क्योंकि डिनर का वक्त हो गए थे। तो वो जो है डिनर वगैरह सब रेडी करती है। उधर ईशा जो है जाती है, वो फ्रेश वगैरह होती है, वो जो है आती है अपनी मॉम के साथ थोड़ी देर। वो पहले अपनी बहन के रूम में जाती है तो देखते है उसकी तबीयत अब पहले से बेटर है। तो फिर वो जाती है किचन में, अपनी मॉम की थोड़ी बहुत हेल्प करती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि बेटा खाओगी, क्या खाना चाहोगी। तभी ईशा बोलती है कि मम्मी नहीं मुझे भूख नहीं है, वो मैंने बहुत कुछ खा लिया है, भूख नहीं है, बस ऐसे ही आई आपके पास, आप ठीक हो, कुछ हेल्प चाहिए इसलिए, मुझे खाना नहीं खानी। तभी ईशा की मॉम बोलती कि कोई बात नहीं बेटा, मैंने सब कुछ कर लिया है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तुम जाओ जाके रेस्ट करो। और आरू कुछ बात हुई उससे। तभी वो बोलती कि हाँ हुई तो है मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, डोंट वरी। और पापा ने कुछ कहा तो नहीं आपको। तो ईशा की मॉम बोलती अरे उनका क्या है, पता नहीं वो दिमाग कहाँ छोड़ के आए हैं, तुम उस बारे में मत सोचो, उनका क्या है वो बोलते रहते हैं, तुम अपना ध्यान रखो ऑफिस का काम पे और ख़ास करके आरू पे। तभी ईशा बोलती कि मम्मी आप भी ना क्या। तभी आरू जो ईशा की मॉम बोलती कि तो क्या, कुछ नहीं, चलो वैसे ही जाओ अपने कमरे में जाओ और रेस्ट करो। ये बोल के वो जो है ईशा को हक करती है, उसके फोrehead पे किस करती है। तो ईशा भी अपनी मॉम को कस के गले लगाती है और गुड नाइट बोल के वो चली जाती है अपने कमरे में। वो जाती है, जाके बेड पे सोती है। तभी उसके पास संजना की फ़ोन आती, तो जैसे देखते तो एकदम से उठाती है। तो संजना बोलती कि ओह मोहतरमा, यार आप दोबारा जालिम निकली यार, एक बार आप घर पहुंच गई, कब गई, कहाँ गई, किधर गई, ना कोई हाय ना बाय, सीधा चली गई, ये कैसे हो गई। तभी एकदम से जो ईशा बोलती कि पागल हो गए क्या, क्या क्या बोल रही हो तुम। तभी संजना बोलती कि यार दोस्ती भी निभा लो ठीक से, कहाँ गई, घर पहुंची कि नहीं, एक बार बता तो दो ना यार, परेशान होते जा रही हूँ मैं यार तुम तो। तभी एकदम से ईशा बोलती कि सांस ले लो, सांस ले लो, हाँ हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ यार, क्या।
तभी वो बोलती कि हाँ तो ये बता नहीं सकती थी, कम से कम एक टेक्स्ट कर लेती यार, इतना बता देती कि संजना मैंने अपना काम ख़त्म कर ली, मैं अपने घर आ गई हूँ, बस इतनी सी बात। तभी ईशा बोलती कि यार दिमाग में नहीं थी, तभी एकदम से संजना बोलती ओहो दिमाग में नहीं थी, ये होती है दोस्ती, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तो ईशा बोलती कि इतनी भी नौटंकी मत करो यार, ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है अब। अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी, वो आई थी तो मम्मी से बात करने लगी तो दिमाग से चली गई, आगे से ऐसी गलती भूल से भी नहीं करूँगी मैं। तो संजना बोलती कि पक्का ना? तो जो ईशा बोलती कि पक्का मेरी माँ पक्का, आपसे तो नहीं भूलूंगी। तो बोलती कि चलो ठीक है, अब सो जाओ, कल आ जाऊँ ना लेने के लिए? तो बोलती कि हाँ ना टाइम पे आ जाना। ये बोलती है, वो गुड नाइट वगैरह बोलती है और कॉल कट कर देती है। तभी वो जो है एकदम से उसको होती है आरू की दादी से बात करती हो हर रोज़, तो वो एकदम से कॉल करती है आरू की दादी को। तो वो भी एकदम से एक रिंग पे उठाते हैं और बोलती कि हाँ बेटा याद आ गई दादी की। तभी ईशा बोलती कि ऐसी क्या बात है, आपको मैंने कभी भूली हूँ क्या कि याद करूँगी? तभी दादी बोलती कि हाँ हाँ तुम भी उसकी तरह मस्का मार लो, वो भी हमेशा मस्का मारती है और तुम भी। तभी वो बोलती कि नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं, मैं भला मस्का क्यों मारूंगी आपको, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ आपको। तभी आरू की दादी बोलती कि अच्छा चलो, तुमने ये खबर लेने के लिए फ़ोन किया है मुझे, मेरी या अपनी उनके? तभी ईशा बोलती कि ऐसी नहीं है, मैंने अपनी दादी की खबर लेने के लिए फ़ोन किया है, आप कैसी हो, तबीयत ठीक है ना आपकी, दवाई ली आपने? तो उसकी दादी बोलती कि हाँ हाँ सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हें अपनी उनके खबर लेनी चाहिए थी ना कि मेरी, क्योंकि तुम्हारी उनके बैक पेन है बहुत ज़्यादा ही। जैसे ही ये सुनती है ईशा तो एकदम से वो सोई हुई थी, वो एकदम से उठ के बैठ जाती है और बोलती कि क्या क्या बोल रही हो दादी आप, बैक पेन आरू को क्यों? तभी आरू की दादी बोलती कि पता नहीं, जब से आई है बोली है कि दादी मेरे बैक पेन हो रही है, मैंने थोड़ी सी वो हॉट बैग पे गर्म पानी दिया है कि थोड़ी सी सीख ले ले तो शायद अच्छी फील करेगी, अब तो शायद सो गई है। तभी ईशा बोलती कि अच्छा ठीक है फिर आप भी सो जाइए दादी, रेस्ट कीजिए। तो थोड़ी बहुत और बात करके वो कॉल कट कर दी थी। इधर ईशा को परेशान हो जाती है आरू के लिए कि अचानक बैक पेन कैसे हो गई। तो जो है वो सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं, और अब दोबारा दादी को वो कॉल नहीं कर सकती है। तो सोचते सोचते अपने कमरे में टहल रही थी, तो उसको ना अब जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो एकदम से फ़ोन लेते और सीधा कॉल करती है आरू। आरू को कॉल करते 2 रिंग में आरू एकदम से फ़ोन उठा लेता है और बोलती है मिस ईशा क्या है, इतनी रात को आप क्यों कॉल करती है? तो ईशा एकदम से बोलती है आई एम सॉरी, वो मैंने सुना कि आपके बैक पे पेन है, कुछ इशू है। तभी आरू बोलती कि इतनी रात को आपने मुझे फ़ोन करके ये पूछने के लिए कॉल की कि मेरे बैक पेन हो रही है या नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी ईशा बोलती है कि इतनी भी रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने बस इसलिए पूछा, मैंने सुना, मैंने दादी को फ़ोन की थी तो उन्होंने बोला आपकी तबीयत ख़राब है तभी कॉल किया है, क्यों कुछ दिक्कत है ये बता नहीं सकते आप कि आपकी बैक पेन ठीक है कि नहीं? तभी आरू बोलती कि हाँ हाँ ठीक है मेरी बैक पेन, मुझे क्या होगी? तभी ईशा बोलती कि क्या होगी क्या नहीं होगी वो बात की बात है, अरे मैं सीधा जवाब मांगती हूँ, आप सीधा जवाब नहीं दे पाते हो क्या, बात को क्यों घुमा रहे हो आप? तभी आरू बोलती कि हाँ तो ठीक है ना, ठीक हूँ मैं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ती है? तो ईशा बोलती कि देखिए क्या फ़र्क पड़ती है क्या नहीं पड़ती है वो आप मत सोचिए, ठीक है, वो मुझ पे छोड़ दीजिए, फिलहाल ये बताइए कि ये बैक पेन हुई कैसे? तो आरू बोलती कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, जानने की क्या ज़रूरत है, और मुझे नहीं पता कैसे हो गई, हो गई तो हो गई। तभी वो बोलती कि हे भगवान, ये पता नहीं कि क्या है, मतलब तीखी तीखी जवाब ही देनी होती है क्या? अरे प्यार से पूछ रही हूँ, प्यार से जवाब नहीं दे पाते हो क्या, प्रॉब्लम क्या है? तभी आरू बोलती कि देखो तमीज़ से बात करो, बॉस हूँ तुम्हारी, इतनी ऊंची आवाज़ में बात मत करो। तभी ईशा बोलती कि हाँ बॉस होगी ऑफिस में आप, ठीक है, अभी आप मेरे दोस्त हो ना, कम से कम दोस्त की तरह बात करो आप। तभी आरू बोलती कि हाँ तो ठीक है, तो तुम कॉल क्यों की मुझे? तो वो दोनों जो बहस करने लगती है। तभी ईशा बोलती कि ओहो मैं ना
क्या बोलूँ आपको, आप ना मुझे कहीं और दिशा पे लेके गई हो। मैं इसलिए कॉल की थी कि आपकी बैक पेन ठीक है कि नहीं ये जाननी थी मुझे, और आप कहीं कुछ और एंगल अंदर ले लिया। आप ना तभी आरू बोली कि क्या मैं क्या, अब मुझे बैक पेन है तो है, और आप इतनी रात को कॉल क्यों की मुझे। तो बोलती कि अच्छा कितनी रात को कॉल की, 12 बज रहे हैं ना, ये ज़्यादा रात हो गई क्या। तभी आरू बोलती कि देखिए आप ना बात को घुमाइए मत। तभी ईशा बोलती कि मैं तो सिर्फ बात घुमाती हूँ, आप तो इंसान को भी घुमा देते हो, उसका क्या करेंगे आप। तो आरू बोलती कि क्या आप मेरे साथ झगड़ने के लिए कॉल किया है मुझे इतनी रात को। ईशा बोलती कि मैं कहाँ झगड़ती हूँ, आप कुछ बातें छोड़ते नहीं हो, और जो जवाब आप देते हो वो जवाब मुझे पसंद नहीं है, तो इस बारे में एक और दो बात है और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, इसमें मेरी क्या गलती है। तभी आरुद की नहीं, गलती सिर्फ मेरी है, ताकि क्योंकि मैंने आपका कॉल रिसीव कर ली ना, यही गलती है। आप कृपया करके अपना फ़ोन रखिए और सो जाइए, और मुझे भी सोने दीजिए। तभी ये बोल के ही आरू एकदम से कॉल कट करके फ़ोन साइड में रख देती है, लेकिन एक्चुअली में वो कॉल कट नहीं होती। इधर आरू एकदम से बोलती कि अजीब बात है, अजीब दादागिरी, एक तो खुद कॉल करो और झगड़ो भी, मतलब क्या है। इधर ईशा सारी बात सुन रही थी और वो चिल्ला रही थी कि हाँ मैं झगड़ती हूँ ना, लेकिन वो देखती है कि फ़ोन शायद जो है आरू के पास नहीं थी, क्योंकि आरू की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। करीब ऐसे ही कुछ देर तक ईशा जो है फ़ोन कान में लगाए हुए वो इधर उधर टहल रही थी। करीब 1 घंटे हो जाती है। 1 घंटे बाद जो आरू है, क्योंकि उसे ज़्यादा ही बैक पेन हो रही थी वाकई में, वो जो है क्योंकि उसने मेडिसिन ली थी तो वो सो जाती है। तो जो सोती है ना, फ़ोन साइड में ही थी, तो वो जो सांस ले रही थी ना, वो साउंड ईशा के कान में पहुंचती है। तो ईशा वो बोलती कि अरे इसने कॉल नहीं काटी, ऊपर से सो गई है शायद। तो उसकी फेस पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वो ना तुरंत ही अपने ईयरफोन को ढूंढने लगती कि अरे यार कहाँ रखी है, उसे मिल नहीं रही थी। तो वो बहुत ढूंढने के बाद उसे मिलती है वो फ़ोन में। वो एडजस्ट करके वो एकदम से जो है बेड साइड पे जाती है, सोती है, और ईयरफोन अपने कान में लगा के सिर्फ और सिर्फ आरू की जो है सांसों को सुन रही थी। उसे इतनी सुकून मिलती है ना, उसकी फेस की स्माइल ही अलग हो जाती है। वो बस सुनती रहती है उन सांसों को। ऐसे ही करते ना वो पूरी रात गुजर देती है। वो सो ही नहीं थी उस रात, नहीं सोती है। अर्ली मॉर्निंग उसकी मॉम एकदम से उसके कमरे में जाती है तो देखती है ईशा जो है वो बैठी हुई थी। तो उसकी मॉम बोलती कि गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है इतनी सुबह उठ गई। तो ईशा बोलती कि हाँ हाँ माँ, वो टूट गई थी नींद इसलिए। तो ईशा की माँ उसे गौर से देखता और बोलती कि तुम सो के उठी हो क्या। तभी ईशा बोलती कि हाँ हाँ मैम। तो ईशा की मम्मी बोलती है बेटा लग तो नहीं रही है, सच में सोई थी ना। तो ईशा बोलती कि मम्मा क्या अब भी। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो बोलती कि हाँ आ जाओ, पूजा करते हैं, आरती ले लो। तो उसकी मॉम ये बोल के चली जाती है। इधर ईशा जो है अब भी आरू की सासों को सुन रही थी, और वो एकदम से अपनी फ़ोन में से वो एकदम से किस करते हुए बोलती कि हाय आज ना मेरी तो लॉटरी लग गई, चलो कट कर देती हूँ, वरना देखी तो मुझ पे बरस जाएगी। ये बोल के वो फ़ोन एकदम से कट कर देती है, चार्जिंग पॉइंट पे लगाती है। वो जाती है फ्रेश वगैरह होके वो आती है, सीधा नीचे जाती है। तो आज ना वो साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन आज वो बहुत प्यारी सी एक सलवार कमीज़ पहनी थी, पंजाबी टाइप। इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, वो क्या ही बोले। वो जैसे ही नीचे जाती है उसकी मॉम उसे देखकर बोलती कि वाह जी वाह, आज तो एकदम देसी कुड़ी लग रही हो मेरी बेटी। तभी ईशा बोलती कि सच्ची। तो ईशा की मॉम बोलती कि हाँ ना। तभी ईशा की बहन आती है और बोलती कि वाह दीदी आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो बोलती कि हाँ सच्ची क्या। तो बोलती कि हाँ ना। तो वो जो पहले ना अपनी मॉम को प्रणाम करती है और आरती लेती है, प्रसाद लेती है, और बोलती कि चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते, आज उसके पापा जो है सोए हुए थे, वो नहीं निकलते हैं कमरे से। तो वो एक बार अपनी मॉम की तरफ देखी, बोलती मॉम पापा। तो बोलती कि अरे बेटा वो सो रहे हैं, शायद आज उनकी ऑफिस की छुट्टी होगी इसीलिए नहीं उठे अभी तक। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, ध्यान रखना उनका। हाँ थोड़ा गुस्से में है शायद अब, पर ध्यान रखना। तो उसकी मम्मी बोली कि हाँ हाँ रखूँगी, तुम इतना फिक्र मत करो। अब जानी है या ऑफिस।
तो वो बोलती कि हाँ ना मम्मी जानी है ऑफिस। तो ये बोल के वो अपने कमरे में जाती है, बैग वगैरह जो है वो लेती है, फ़ोन लेती है और जो है निकल जाती है। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है। जैसे हॉर्न की आवाज़ वो सुनती है, वो एकदम से स्माइल करती है और बोलती कि आ गई नौटंकी। ये बोल के वो जैसे ही निकलती है तो संजना उसे देख के बोलती ओहो क्या बात है, हाय ये जवानी, क्या बोले। तो एकदम से ईशा बोलती कि यार क्या लैंग्वेज, ये टपोरी की टाइप लैंग्वेज यूज़ मत करो तुम। तो वो देखिए अरे यार क्या टपोरी लैंग्वेज, बेहद खूबसूरत लग रही हो यार। यार साड़ी तो लाजवाब है पर इसमें कोई मतलब गलत नहीं है, ये भी मस्त है एकदम। आज आरू का रिएक्शन कैसा होगा ये देखूंगी मैं। तभी ईशा बोलती कि हाँ बाबा देख लेना, अब चले लेट हो रहे हैं। तो एकदम से संजना बोलती कि हाँ ना ज़रूर चलेंगे। अरे हम तो आपके लिए ही आए हैं मोहतरमा, सात समुंदर पार। अरे आपका हुक्म सराखों पर, आप चलिए तो सही। तभी ईशा बोलती कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है तुम्हारी। तभी संजना बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, आप आइए तो सही। तो वो डोर ओपन करती, ईशा बैठती, ये लोग ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाके अपना अपना काम करने लगती है। जो ईशा है क्योंकि वो रात भर सोई नहीं थी तो उसको ना बहुत ज़्यादा वो नींद आ रही थी, वो झपकी ले रही थी नींद के मारे। तो संजना एकदम से एक बार आती है तो बोलती कि क्या हुआ मैडम, क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई क्या। तो वो थी कि अरे यार हुई है, थोड़ी सी शायद कम हुई है। तो संजना बोलती कि कॉफ़ी लेके आऊँ क्या, ताज़ा होने के लिए माइंड। तो वो होती कि हाँ यार चाहिए भी। तो संजना उसे एक कॉफ़ी देती है लेकिन ना वो नहीं होती है। तभी आरू जो है क्योंकि वो आ जाती है ऑफिस में, वो बहुत सारे काम का इंस्ट्रक्शन देती है संजना को, जिसमें से ईशा की भी कुछ चीज़ें थी। तो संजना पहले वो अपनी चीज़ों को क्लियर करती है आरू के पास जाके और फिर आती है ईशा के पास और बोलती कि जाइए मैडम अपनी ये चीज़ लेके जाइए और अपनी उनको समझाइए, और अगर नहीं समझी ना तो मुझे बुलाइएगा, मैं मदद कर दूंगी। तभी ईशा बोलती कि जी नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना काम कंप्लीट किया है, मैंने मुझे मेरी जो चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर चुकी हूँ, अब बस जाऊँगी उनके पास सबमिट करूँगी। तो संजना बोलती कि नहीं नहीं कहीं कुछ और कर लेना कल की तरह। तो ईशा एकदम घूर के देखता और बोलती कि संजना प्लीज़। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, देखो तुम ना कुछ ज़्यादा ही नींद में हो तो ध्यान से, ठीक है। तो बोलती कि हाँ हाँ पता है ठीक है। तो वो जो है फाइल्स वगैरह लेके जाती है आरू की कैबिन में। पहले तो एज़ यूज़ुअल नॉक करती है तो आरू एकदम से आती है और आके जो है बोलती कि हाँ बोलिए। तो ईशा जो फाइल वगैरह देती है, इधर ईशा मन ही मन सोचती है कि हैं इसने अपना फ़ोन चेक नहीं किया क्या, कल मैं पूरी रात इसके साथ लाइन में थी, इसको पता भी नहीं है। क्या बात है, क्या बंदी है यार। अरे यार एक बार फ़ोन तो चेक कर ली थी। तभी ईशा एक बार जो है वो घूर के सिर्फ आरू को देख रही थी। आरू बात करते करते एकदम से ईशा की तरफ देखती है तो देखती ईशा उसे घूर के देख रही है। तो वो बोलती कि मिस ईशा क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। तो ईशा एकदम से होश में आते हुए बोलती कि सॉरी मैम। तभी वो बोलती कि क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है, कुछ देख रही हो क्या आप। तो ईशा बोलती कि नहीं सब कुछ तो ठीक है। तो बोलती कि अच्छा अगर सब कुछ ठीक है तो इतनी क्यों घूर रही हो आप। तो ईशा बोलती कि ओह कुछ नहीं सॉरी। तो वो खड़ी हो जाती है। इधर आरू जो है वो फाइल वगैरह चेक करती है। ईशा को इतनी नींद आ रही थी ना कि वो एकदम से वो हामी लेती है। जैसे ये लेती है ना, आरू की नज़र एकदम से जाती है और बोलती कि क्या बात है, अंगड़ाइया ले रही हो आप, नींद पूरी नहीं हुई क्या, ये सोने की जगह नहीं है, कहाँ ध्यान है आपकी। तभी ईशा एकदम से उसकी तरफ देखते होते कि अच्छा अजी वो क्या है ना। फिर ना ईशा एकदम से एक सॉन्ग गाती है जिसे सुन के आरू एकदम से शॉक हो जाती है और वो सॉन्ग ये थी। दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाई, क्यों इस तरह से दुनिया जहाँ में करता है मेरी रुसवाई, तेरा कसूर और जालिमा मैं कहलाई, दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाई।
तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाई। सॉन्ग ख़त्म होते ही आरू घूर के देखती है ईशा की तरफ और बोलती कि मिस ईशा, यार चाहती क्या हो आप, मकसद क्या है आपकी? हाँ, ये बात बात पे सॉन्ग गाना, आखिर चाहती क्या हो? तभी ईशा बोलती कि देखिए, समझ आई कि नहीं? अगर नहीं समझ आई ना तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, और अगर समझ आ जाए ना तो बड़े जो है समझदार हो आप, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, और अगर मेरी कोई फॉल्ट निकल गई ना तो कृपया करके मुझे बुला लेना, ठीक है? अब आइंदा से मैं आपकी केबिन में नहीं आऊँगी। ये बोल के वो चुपचाप चली जाती। इधर आरू बस उसे देखते रहते और बोलती कि अजीब दादागिरी है, मतलब ऑफिस मेरा है और मुझे ऐसे बोल के चली गई। ये क्या बात हुई, ये कौन सी तेवर है? वो अपने आप ही से ही बात करने लगती है। इधर ईशा जैसे ही जाती है वो फिर से टकराती है संजना के साथ। तो संजना बोलती है आहिस्ता आहिस्ता मोहतरमा, क्या हुआ? इतनी तेवर से क्यों निकली आप? क्या हुआ? तभी जो है ईशा बोलती है यार कुछ नहीं, सर दर्द हो रहा है यार, मैंने ना कल मैं सोई नहीं थी। तभी जैसे ही ये सुनती है संजना बोलती वेट ए मिनट, तुम कल रात सोई नहीं? मतलब क्या की थी तुमने कल रात? पूरी रात क्या किया? अरे किसके ख्यालों में खोए थे कि रात को सोना ही भूल गई। तभी एकदम से ईशा बोलती वो जस्ट शट अप संजना, तुम भी ना। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे जानेंगे कि स्टोरी में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। हमें अपनी दुआओं में कभी कभार याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, सी यू सून, खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।